अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो फार्माकोग्नोसिस से कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने लिया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आप पहले ही जानते हैं, बायोकेमिस्ट्री में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली होते क्या हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स होते हैं। हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स में एल्डिहाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स एल्डोस शुगर कहलाती हैं, और जिनके अंदर कीटो ग्रुप होता है वो कीटोनिक शुगर कहलाती हैं। इसमें जो एल्डोस शुगर है उसकी बेस्ट एग्जाम्पल ग्लूकोज है और कीटोनिक शुगर की है फ्रक्टोज। नेक्स्ट, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कम से कम जो शुगर के मालिक्यूल्स कार्बन एटम्स होंगे वो 3 होंगे, जिसमें ट्रायोसिस एक शुगर है, और मैक्सिमम जो है वो काफ़ी सारे हो सकते हैं, वो 100 प्लस भी हो सकते हैं, 1000 प्लस भी हैं। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम नेचुरल सोर्स देखें तो ये फोटोसिंथेटिक प्लांट जितने भी होते हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, कि मीन्स के फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो मिलकर कार्बोग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है उनके बेसिक एलिमेंट्स 3 हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और ये 1:2, 2 और 3 के अकॉर्डिंगली पाए जाते हैं। अदरवाइज इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं कि जिनमें कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। अदरवाइज जो हैं जितने भी तमाम कार्बोहाइड्रेट हैं उनके बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो जो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, या हम सिंपल शुगर कहें तो वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स होते हैं। तमाम प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज फिर फर्दर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्रोज के अंदर, माल्टोज के अंदर। स्टार्च जो है ये भी ग्लूकोज की फॉर्म है, कि ग्लूकोज जब है काफ़ी सारी मिकदार में जब प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट से जब ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर, और स्टार्च फिर जो है वो आप लोग जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं उनसे आप हासिल करते हो, जिनमें राइस, व्हीट वगैरह शामिल हैं। सुक्रोज जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इट इज़ अ डाइसेक्राइड, और ये शुगर केन के अंदर और जो बीट होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और इनको टेबल शुगर भी कहा जाता है। जो घर में आप लोग चीनी यूज़ करते हो वो सुक्रोज होती है। और लास्ट पे स्टार्च है। स्टार्च जो है ये अबंडेंटली अक्रिंग कार्बोहाइड्रेट है, और सबसे ज़्यादा ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, और वो प्लांट जिनको हम जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो होती है प्लांट के अंदर हम उसको स्टार्च कहते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या एनिमल्स हैं उनके अंदर भी ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है, और वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की सूरत में, और ग्लाइकोजन जो है ये फर्दर जो है वो मसल्स और लीवर के अंदर जाकर स्टोर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड होते हैं। मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर होती है जिसमें सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, और ये स्वीटेस्ट मोस्ट शुगर होती है। सबसे ज़्यादा जो मीठी शुगर है वो मोनोसेक्राइड होती हैं। उसके बाद डाइसेक्राइड होते हैं। तो डाइसेक्राइड जो हैं वो 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से बनते हैं, और ये लेस्ट स्वीट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड, बिकॉज द मोनोसेक्राइड हैज़ लेस मॉलिक्यूलर वेट, और जो डाइसेक्राइड है उनका मॉलिक्यूलर मास मोनोसेक्राइड से ज़्यादा है, इसलिए उनकी जो स्वीटनेस है वो कम होती है। थर्ड पे ओलिगोसेक्राइड है। अगर हम ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो इसमें 3 to 10 शुगर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और ये भी जो हैं स्वीट होते हैं, बट इसकी जो स्वीटनेस होती है वो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के मुकाबले में कम पाई जाती है। और थर्ड पे है फोर्थ वन जो है वो पॉलीसेक्राइड है, और पॉलीसेक्राइड जो है वो स्वीट लेस शुगर कहलाई जाती है, या इसको नॉन शुगर भी कहते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बढ़ता है तो स्वीटनेस जो है वो कम हो जाती है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्टार्च। और स्टार्च जो है वो पहले मैं आपको बताया कि ये सीरियल क्रॉप जो होते हैं जितने, और सीरियल्स के अंदर अबंडेंट मिकदार में जो है ये पाई जाती है। जनरल फार्मूला अगर हम देखते हैं तो इसका CN है H2O/N।
यहाँ पर जो n है वो होल नंबर है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल कोट की है कि अगर हम n को 6 लें, n इज इक्वल टू 6 हो, तो जब हम इस फार्मूले में जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला इससे हासिल हो जाएगा, C6H12O6। बॉन्डिंग की बात करें कि इसमें लिंकेज कौन से होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल आपस में कौन से बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक इसमें लिंकेज पाया जाता है। इसकी हम एक ड्रग आज स्टडी कर रहे हैं और ये ड्रग है अकेसिया ड्रग है। सिनोनिम है गम अकेसिया और गम अरेबिका होते हैं। केमिकल क्लास इसकी कार्बोहाइड्रेट है। कलेक्शन अगर हम देखें तो हम कैसे के इससे हासिल करते हैं कि जब ट्री जो है वो 6 मीटर उसकी हाइट हो जाए तो उसको हम ट्रांसफरली कट करेंगे। ट्रांसफर कट करने के बाद और कट कहाँ तक लगाएंगे, फ्लोएम तक। फ्लोएम के बारे में आपको बता दूं कि फ्लोएम जो है ये वस्कुलर बंडल में शामिल है। 2 वस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम जो है एक ऐसी वेसल है जो कि वाटर को कंडक्ट करती है और फ्लोएम जो है ये फूड को कंडक्ट करती है। इसमें ग्लूकोज होता है। एक्चुअली क्या है कि अब प्लांट क्या बनाते हैं, अपने जो यानी कि फूड मटेरियल वो ग्लूकोज बनाते हैं, तो ग्लूकोज किस में ट्रैवल कर रहा होता है, कौन सी वेसल में, फ्लोएम में। तो फ्लोएम तक हमने कट लगाना है। जैसे ही कट लगेगा फ्लोएम के अंदर से जो ग्लूकोज होगा, जो गम है वो सिक्रीट होना स्टार्ट होगी और सिक्रीशन के बाद जब उस पर बैक्टीरियल अटैक हो जाते हैं तो वो गम के अंदर कन्वर्ट होती है और गम को फिर हम कलेक्ट कर लेते हैं और लेदर बैग्स में 2 to 3 मंथ के लिए। करैक्टरिस्टिक्स देखें तो गम का जो कलर होता है वो ज़्यादातर डार्क ब्राउन होता है, वैसे ही इसके बाद पेल येलो कलर भी होता है और ऑफ वाइट कलर भी होता है। शेप इसकी 1 to 3 इन डायामीटर होती है, ऑर्डरलेस होती है। और अगर हम इसके अंदर केमिकल देखें तो इसके अंदर जो केमिकल है वो एराबिन होता है और एराबिन के अंदर कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम के साल्ट्स पाए जाते हैं। मेडिकल यूजेस क्या हैं कि एमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। एमल्सिफाइंग ऐसे एजेंट हैं कि अगर हम 2 इमिसिबल सॉल्वेंट को एक साथ मिक्स करते हैं तो कुछ टाइम के बाद दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर कोई एमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं तो वो उन दोनों को अलग नहीं होने देते। बाइंडर होते हैं, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थिकनर इन जूसेस में हम इसको एज अ थिकनर इन जूसेस में इस्तेमाल करते हैं। ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ड्रग स्टडी करें।